हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, एचएसएससी, आपका सीटेट, एसटेट, कुछ भी तैयारी आप कर रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है वीडियो। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं अनिल कुमार सैनी, 10 ईयर्स से मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ और 22 ईयर्स से मैं मैथ कोचिंग्स दे रहा हूँ। कंपटीशन मैथ का एक ही फंड है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। मेरे मैथ कराने के दो तरीके हैं, रेशो और मिक्सचर। सारा मैथ, जितना भी आप कंपटीशन एग्जाम का मैथ करते हो, सारा मैथ रेशो और मिक्सचर केवल दो ही मेथड से हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, यदि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई है और आपने आज की वीडियो बिना स्किप किए पूरी कंप्लीट चेक देखी है, तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन है आप क्रैक कर जाओगे एक ही मेथड से, रेशो से। बस आपने क्या करना है, केवल आज की वीडियो को समझ लेना है। आज की वीडियो समझ में आ गई, उसके बाद मैथ में आपको एक भी डाउट नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। पूरा मैथ यार रेशो से हो जाएगा। रेशो रेशो जिसको बोलते हैं अनुपात, पूरा का पूरा मैथ इसी मेथड से होगा। मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना आपने, ना फॉर्मूले से करना है, कोई एक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आप डायरेक्ट इसी मेथड को अपनाओ, सारा मैथ इससे कंप्लीट हो जाएगा। यदि आज की वीडियो आपने समझ आ गई है तो मैथ में एक भी डाउट नहीं आएगा। इसलिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये सोच के चलना है। रेशियो 2 टाइप्स की होती है, यानी अनुपात को आप 2 प्रकार का अनुपात कह सकते हो। पहला सरल अनुपात, सिंपल सरल अनुपात, और दूसरा मिश्रित अनुपात। आज बात करेंगे सरल अनुपात की। सरल अनुपात में क्या होता है, जैसे ए और बी 2:3 में है, ए और बी 2:3 में है। सपोज करो ए की वैल्यू 4 हो गई है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 2 से, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। बस यही है मैथ, सारा का सारा मैथ इसी पे कवर होएगा। आज ये समझ लेना, केवल मैं चाहूं तो उसको कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि आगे हम यही बोला करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ये वर्डिंग ही चलेगी सारे मैथ में, ये वर्डिंग ही चलेगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। जैसे राम और श्याम, कुछ भी लगा लो यार, राम और श्याम यदि 5:9 में कोई बिजनेस है उनका, या उसके जो प्रॉफिट है 5:9 में है, आर की वैल्यू सपोज करो आप होगी है 20, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। ये आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आपने कंपटीशन एग्जाम आधा क्रैक कर दिया है। सारा का सारा मैथ, टोटली मैथ इसी मेथड से कराऊंगा आपको। आपका इंटरेस्ट है, आपका वर्क एंड टाइम है, आपकी स्पीड डिस्टेंशन टाइम है, कोई भी आपका है, प्रॉफिट लॉस, सब इसी मेथड से होगा। और एक ही फंडा आपने अपनाना है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। सारा मैथ इससे कवर होगा दोस्त, मैं आपको कह रहा हूं, इसको ही समझना है केवल। चलो आगे करते हैं कुछ। यदि एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ए बी सी वो 800 रुपए 8:5:3 में है। सपोज करो आपके पास इसकी वैल्यू 10 है, तो मैं पूछता हूं कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2, इसका मतलब 6 का पार्ट कितना हो जाएगा, सी का पार्ट कितना हो जाएगा, 6, और इसका पार्ट कितना हो जाएगा, 16। क्लियर हो? यस। यदि ये क्लियर हो गया भाई, आपका मैथ खत्म हो चुका है, लगभग हाफ मैथ खत्म हो गया, क्योंकि आपको रेशियो समझ में आ रही है। अब आती है हमारे पास समानुपात की बात। 2:3 समानुपात 5, और यहां आपको स्पेस दे देगा कि यहां क्या आएगा, 6। करना वही चीज है, 2:3, यही रेशियो सेम है, ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, तो आप कहोगे ये 6 है तो ये कितनी है,
ये कितनी हो जाएगी आपकी, आपको एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा 3। यदि एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। आओ इस पे बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। समानुपात इसी बेस पे चलेगा। 2:3, 6 सपोज करो यहां पर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2:3 लिखना सेम होता है वही, ये कितना है 6 और ये पता नहीं हमें कितना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, एक यूनिट की वैल्यू 3, यदि एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों बार बार कह रहा हूं कि मेरा मैथ सारा, यकीन करना मेरा सारा मैथ इसी मेथड से खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा मैथ इससे कवर होएगा। सपोज करो 3x और आपके पास 1 और 7, कुछ भी कर लो, 2x 1 7, अब उल्टा जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। x लिख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है, x यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 रेशो कुछ भी कर लो, 15 20 22, यदि 5x 15 22 5, अब यहां पर दिस 3, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 रेशो सपोज करो ये कुछ भी आपके पास, ये आपके पास 24 और दिस इज 15, जो मुझे लगाओ आप। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 रेशियो ये पता नहीं कितनी है, फाइंड आउट करनी है। 15 और ये 24, 1 3, भाई 3 यूनिट की वैल्यू 1 है, अब उल्टा है, 3 यूनिट की वैल्यू 1 है तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। सपोज करो हमें कंफ्यूजन हो गया, समझ नहीं आया, आप कहते हैं समझ नहीं आया इसको, कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं हम। इलाज सब चीजों का है। ये 5 मान के चलो, इसको पता ही नहीं हमें कितना है, फाइंड आउट करना है। 15 और दिस इज 24, आप क्या करो, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर बाई चांस डायरेक्ट एक यूनिट की वैल्यू आपको पता नहीं चल रही है तो आप क्या करो, इसको इक्वल का साइन डाल दो बीच में। 5 1 जब 5 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, या पता होगा कि नीचे से नीचे आप कैंसिल कर सकते हो, आप चाहो तो नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हो। 3 1 3 और ये 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 और 8 यूनिट की वैल्यू 8, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी आप अपना सकते थे। यदि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। दो ही टॉपिक है, सरल और मिश्रित, सरल और मिश्रित। सारा मैथ बेटा आपका रेशियो से ही होएगा, सरल और मिश्रित। यदि सरल में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सरल बिल्कुल सिंपल है, सरल में कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। एक क्वेश्चन यार वो ही बिल्कुल P क्या हुआ, कुछ भी लगा हुआ, P/Q/R 2:3:5, मान के चलोगे इसकी वैल्यू 10 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5। यदि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरा फंडा सारा मैथ में यही चलेगा, यही सारा मैथ होएगा इस पे। तो ये आपको यदि क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं, आपको क्या गिवन आएगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं 3:4:5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। यहां पर दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं कि 3:4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ये अलग क्वेश्चन है। आपको मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो इस
प्रकार से आप चतुर्थानुपाती फाइंड आउट करते हैं। यहां पर बहुत रेयर चांस होगा कि आपने कभी देखा होगा, लेकिन है क्या, यहां पर 2 रेशो गिवन होती है केवल, यहां पर आपको 3 रेशो गिवन होगी। तो यहां पर चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, बिल्कुल फिर वही हो गया जो आप करके आए हो पहले, 3 4 5x, या कुछ नहीं पता आपको। अब आपको यहां पर फिर वही प्रॉब्लम हो गया कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको नहीं पता है कितनी है, तो आप क्या करोगे, अपना यही इक्वल का साइन डाल दो बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ भी लिख दो, उसको x लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20/3। तो आपकी x की वैल्यू यानी कि आपको चतुर्थानुपाती फाइंड आउट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द 3 रेशो, सपोज करो दिस इज 30, कुछ भी बोलो यार, 30 ला लो। अब आप देखो इसकी रेशो ना कहते हैं द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, दूसरा अनुपाती, सेकंड रेशो फाइंड आउट करनी है, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो, इसका द्वितीय अनुपाती निकालो, दूसरा अनुपात इसका कुछ भी लिख सकता है वो, द्वितीय अनुपाती दूसरा अनुपात, इसका दूसरा अनुपात ज्ञात करो, 30x, कुछ नहीं पता तो x है, 6 8, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की वैल्यू यदि 5 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 40। तो इसका सेकंड यूनिट कितना है हमारे पास, सेकंड दूसरा अनुपात आया 40। इसी पे चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपका सारा मैथ इसी मेथड पे होगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 5 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही हमारा चलेगा। लेकिन आपको आमतौर पे जो क्वेश्चन देखे होंगे वो इस टाइप से देखे होंगे कि यहाँ पर 3:4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब आपके पास एक रेशो तो ये है, दूसरी ये है, आपको तो तीसरी रेशो भी नहीं पता कितनी है, वो चौथी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन होते क्या है, ये सतत अनुपात का एक पार्ट है, सतत अनुपात जिसको बोलते हैं लगातार अनुपात, सतत अनुपात जो हमारा मिश्रित रेशो बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा, सतत अनुपात, इसको बोलते हैं कंजक्टिव रेशो, कंजक्टिव रेशो। ये सतत अनुपात होता क्या है कि एक रेशो यदि बी पे ऐड आया, ए रेशो बी, बी एक अनुपात बी, यदि इसका अंत बी पर हुआ है तो अगला अनुपात बी से ही स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो इसका चतुर्थानुपाती आएगा वो ये माना जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, यदि हम इसको बाय फॉर्मूला बनाए अपना या ट्रिक बनाएंगे, कैसे निकलेगा, ए रेशो बी और अगली रेशो बी से स्टार्ट होगी, बी सी, मेरे को क्या फाइंड आउट, इक्वल का साइन, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, सी, मेरे को फाइंड आउट करना है सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी एंड सी इज इक्वल टू बी इंटू बी अपॉन ए, जिसको हमने एक ट्रिक के तरीके से हम याद कर लेते हैं, दूसरा गुना दूसरा अपॉन पहला। यदि आपके पास 2 रेशो गिवन है, यदि आपके पास 2 रेशो गिवन है तब आपने फॉर्मूला बनाया, 2 रेशो गिवन है। यदि 3 रेशो गिवन है, जो पहले हमने मेथड अपनाया उसमें अपनाएंगे, ये जो हमने पहले अपनाया तो उसमें करेंगे। 3 रेशो आ जाए फिर तो प्रॉब्लम है नहीं, यदि आपके पास 2 रेशो आ जाए तब प्रॉब्लम चलती है। तो चतुर्थानुपाती निकालने का क्या फॉर्मूला आपने किया, चतुर्थानुपाती इक्वल टू दूसरी टर्म जो है, दूसरा रेशो कुछ भी लगा, दूसरा इंटू दूसरा अपॉन पहला, फर्स्ट टर्म, दूसरी रेशो 4 इंटू 4 अपॉन 3 मीन्स 16/3, ये हमारे पास चतुर्थानुपाती निकल जाएगा। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो थर्ड रेशो का आता है, इसका तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। सपोज करो ये क्वेश्चन है 6:7 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती आपके पास 2 रेशो है, ए और बी 2 रेशो है, तो आप ये क्लियर हो चुके होगा कि ये कंजक्टिव रेशो का क्वेश्चन है।
यदि 3 होंगी तो चौथा निकालने के लिए कहेगा वो। अब हमारे पास इसके बीच का निकालना है, मीन्स यहां पर 6 होगा, x, ये x और ये 7। जहां से एक रेशो का एंड हो रहा है दूसरी रेशो वहां से स्टार्ट हो रही है। अब यहां पर 6x x 7 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर इक्वल टू 6 7 और x इज इक्वल टू दिस। लेकिन हमने यहां से क्या ट्रिक निकाल लिया कि मध्यानुपाती ये और ये जो टर्म दी हुई थी आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका वर्गमूल हमने निकाल लिया। तो मध्यानुपाती का जो फार्मूला आपने बनाया, मध्यानुपाती इक्वल टू पहली टर्म और दूसरी टर्म, पहली और दूसरी, जो भी आपको टर्म गिवन थी यहां पर, पहली और दूसरी, पहली मल्टीप्लाई बाय दूसरी, पहली और दूसरी, इसका स्क्वायर रूट, उसका अपने वर्गमूल निकाला तो आपका मध्यानुपाती निकल आएगा। लेकिन निकला कहां से? आपका जो सतत अनुपात के थे, सतत अनुपात से आपने इसको निकाला है। तो मध्यानुपाती क्लियर, और आपके पास तृतीय अनुपाती क्लियर। आपके पास मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती के ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, और लगाते हुए हम इसके ट्रिकी है कि आपने चतुर्थानुपाती निकाला, चतुर्थानुपाती इज इक्वल टू दूसरा गुणा तीसरा अपॉन पहला। और यदि मध्यानुपाती निकालते हैं, बीच का अनुपात निकालते हैं, मध्यानुपाती, यदि आप मध्यानुपाती निकालते हैं तो पहला गुणा दूसरा इसका स्क्वायर रूट। लेकिन प्रॉब्लम फंस जाएगी दोस्त, यदि आपने को 3 रेशो दे दी, उसने 3 रेशो देने पर भी पूछेगा आपसे मध्यानुपाती, लेकिन कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि इस पे रट्टा लगाया हुआ है कि पहला गुणा दूसरा अपॉन 20। यदि ये तभी लागू होएगा आपके पास यदि आपके पास 2 रेशो गिवन है, ए और बी, केवल 2 रेशो गिवन है, क्या हम समझ जाएंगे कंजक्टिव रेशो का एक क्वेश्चन है। लेकिन यदि 3 क्वेश्चन आपको दिए, उसने 3 रेशो दिए, तो समझना 1 2 3 4 5 जो भी आपके पास बनता है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। सरल अनुपात का ये जो टॉपिक है ये आपका क्लियर कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।